अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक है, खैरियत है। ये देखिए मैंने कितना ओल्ड लिया है, पहन लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो स्टार्ट हो गई है सर्दी और मैं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ अपनी बेटी का। उसने आना था 5 o'clock, स्कूल क्लब है आज उसका। तो मैं इतनी देर हो गई, अब मुझे ये डाउट होने लग जाता है कि ऐसा ना हो कि वो घर चली गई हो, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि आप मम्मा मुझे पिक कर लीजिएगा 4:30 पे। तो मैं इसलिए बैठी हुई हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 5 o'clock तक होगा इसका स्कूल क्लब, मेरी बेटी का ना स्कूल क्लब। मीन यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉलीबॉल होती है और बैडमिंटन और ये तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पर बच्चों को एक्टिविटी में रखा जाता है। तो वो आफ्टर स्कूल के बाद होते हैं, जब पढ़ लेते हैं बच्चे, तो जो बच्चे करना चाहें। और इस दिन होता है कि उससे अगले दिन जी इंदर जो है उससे अगले दिन जो है छुट्टी हो, इस तरह रखा जाता है या ऐसा रखा जाता है कि बच्चे को रेस्ट भी मिल जाए। और क्योंकि एक लंबा पीरियड होता है, 3 घंटे मज़ीद और बच्चा जो है ना स्पेंड करता है। आप सुनाइए, आपका कैसा दिन गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर दिन गुजर रहा है। अभी मैं आसमान को देख रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के आसमान को, बहुत ही प्यारा लग रहा था आसमान। ठंडी ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई है और मैंने कोट पहन लिया, तो इसका मतलब है कि सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा कि हर चीज़ का ना एंजॉय करना चाहिए, सर्दी गर्मी बाहर ख़िज़ा। अभी तो ख़िज़ा का मौसम आने वाला है, पतझड़ का मौसम स्टार्ट होने वाला है। और मुझे थोड़ी सी ठंड भी लगी, तो मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के वेट कर लेती हूँ। और वेदर भी अच्छा हो रहा था, तो मुझे वेदर भी अच्छा लगा। खैर, तो धूप नहीं निकली है, लेकिन जिस दिन धूप निकलती है उस दिन तो हमारी बड़ा ही मज़े का मौसम होता है, बहुत इंजॉयबल मौसम होता है हमारे लिए। जैकेट शेकेट पहनी हुई है, देखें कैसी भी लग रही हूँ मैं, पूरा ढका हुआ है मैंने अपने आप को, मुझे ठंड लग रही थी इस वजह से। बच्चियाँ कुछ आई तो हैं, लेकिन पता नहीं है, शायद मेरी बेटी आ गई हो शायद। मैं ख्याल से जिन जिन की वो है ना हो गई है, जिन्होंने अपनी रिहर्सल कर ली है इस चीज़ का, तो वो कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे। हमारे यहाँ पर है ना एक बहुत ही प्यारा सिस्टम है कि बच्चों को स्कूल के अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटी दी जाती है। यानी यहाँ यकीन जानिए स्विमिंग तक बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह से करते हैं हमारे बच्चे जो है ना। जो यहाँ पर वैसे तो स्विमिंग बच्चों को करवाई जाती है लाजमी तौर पे, अच्छा, ताकि बच्चों का एक्टिव रहें, बच्चे अच्छे रहें। और अगर स्विमिंग नहीं होती ना, तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, वीक में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें इनकी, जिसको कहते हैं ना एक्सरसाइज होती है, पी जिसे कहते हैं, वो करवाते हैं। तो वो उनके लिए ना, बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, चाहे जितनी सर्दी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे बारिश हो। बारिश हो तो अंदर स्कूल के अंदर होती है, और बारिश ना हो तो स्कूल से बाहर करवाते हैं एक्टिविटी। इससे बच्चा एक्टिव रहता है, अच्छा रहता है। और अगर इस तरह ना हो तो बच्चा तो सुस्त हो जाए ना, जिस तरह का यहाँ का वेदर है और ये तमाम इस तरह, तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी रहती है। और अगर स्कूल के अलावा भी पेरेंट्स करवाना चाहें तो वो पे करके, यहाँ पर स्विमिंग सेंटर होते हैं और कराटे होते हैं बच्चों के लिए, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, वो पे करके आप, उसका इंस्ट्रक्टर होता है, उसको दे सकते हैं और पे करके उसको मंथली आप करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच्चों को एक्टिव रखने के लिए ना ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं, ताकि बच्चे उससे खुश भी रहें और एक्टिव भी रहें और बच्चों की अच्छी नशोनुमा भी हो सके। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ये सिस्टम कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर जोर नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई के साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी रखी जाती है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी सी बात की है, इंफॉर्मेटिव बात की है। और बड़े बड़े स्कूलों में, पाकिस्तान में या इंडिया में, ज़्यादातर बच्चों को जो है पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी जाती है कि पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। दूसरी एक्टिविटीज़ कम होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उसके ऊपर किताबों का बोझ लाद दिया जाता है और उसको कहा जाता है बस पढ़े जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, बच्चों के साथ एक्टिविटी भी अच्छा।
अच्छा, यहाँ पाकिस्तान या हमारे एशियन ममालिक में, इंडिया में ज़्यादातर जो होता है वो बच्चों को प्रेशर दिया जाता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यहाँ पर पेरेंट्स को प्रेशर दिया जाता है, पता है आपको, कि इसने ऐसा किया, इसके ऐसे नंबर आए, क्यों आए। तो वालिदैन का कसूर निकाला जाता है इसमें, क्योंकि पेरेंट्स का भी कसूर होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, सॉरी, इसमें बच्चों का वाकई कसूर नहीं होता, सारा कसूर ही पेरेंट्स का होता है, जो पढ़ाते नहीं है, टाइम नहीं निकालते। तो यहाँ पर जो है ना पेरेंट्स को पकड़ा जाता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी मीटिंग करने के लिए। वो जो है ना वो अपने बच्चों को जो है ना वो देखते हैं, क्या देखते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि ये इस तरह क्यों है, ये इस तरह क्या हुआ। और यहाँ पर छुट्टी का तो सवाल ही नहीं है, बच्चे को हम छुट्टी नहीं करवा सकते। जितना बच्चा बड़ी क्लास में जाता है ना, इतना ही आप जो है रिजर्व होते जाते हो, आप कहीं नहीं जा सकते जब तक छुट्टियां ना हो। और जहाँ छुट्टियां होती हैं तो एरोप्लेन की टिकट होती है वो इतनी महंगी हो जाती है क्या कि सोच से भी ज़्यादा। और जब छुट्टियां नहीं होती ना, उस टाइम एरोप्लेन की जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। तो अल्लाह ही रहम करे। ये ऐसी एक मुसीबत है ना ये इस बात की कि क्या बताऊं। अगर हम बच्चे के एक दिन भी छुट्टी करवा लेते हैं ना, तो हम बच्चे को, हम समझे हम पीछे कर रहे हैं। हम बच्चे को छुट्टी करवाने का सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते छुट्टी करवाने का। और मेरा भी पाकिस्तान जाने का हो रहा है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कब जाऊं। लास्ट उसमें जाऊं, जून जुलाई में जाऊं, मार्च में जाऊं, इस दिसंबर में जाऊं। बस ये सोचती रहती हूँ, जाऊं करके म्याऊं म्याऊं बन गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं कब जाऊंगी। बस अल्लाह रहम करे। अल्लाह जब भी लेके जाए, अल्लाह पाक से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक खैरियत से जाए, खैरियत से आए। बस मैं तो यही बात मैं इतना से कहूँगी कि हर चीज़ में अपनी और अपने घर वालों की खैर मांगना चाहिए, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही है। मैं इसलिए ये तमाम मालूमात आपको दे रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान की, इंडिया की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में इस तरह का फ़र्क है। पेरेंट्स जो है ना बच्चे को तवज्जो देते हैं यहाँ पर, और हर बच्चे को तकरीबन आपको 1 घंटा पढ़ाना लाजमी होता है। अगर आप 1 घंटे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा वैसे भी पीछे हो जाएगा, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। और पूछें बच्चे से रोजाना वो क्या, आपका बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह पढ़ रहा है, उसकी क्या एक्टिविटी जा रही हैं, ये तमाम बातें आपको पूछना बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चे से। उसका बैग खोल के देखें, उसकी चीज़ें देखें, उसकी क्या एक्टिविटी जा रही हैं। ये तमाम मालूमात है ना पेरेंट्स को लाजमी रखना चाहिए, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएं, कुछ पढ़ लिख के कुछ हो जाएं, कुछ काबिल बन जाएं। तो उन लोगों के लिए ये मालूमात बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को इसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अदब भी सिखाएं, रिश्तों नाते जो हैं, जो हम जिनके साथ हमने अगले गुजारना है टाइम, वो सिखाएं। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बच्चों को पढ़ाई के चक्कर में, बच्चों को स्टैंडर्ड के चक्कर में अपने रिश्ते जो हैं वो पीछे कर दें, अपने रिश्ते खो दें। यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर एक ऐसा मसला ये है कि यहाँ पर कोई जानने वाले थे, तो उनके नाना नानी आए हुए थे किसी और शहर से। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने होटल बुक करवाई हुई है भाई, क्योंकि मेरे बेटे के घर में हमारे लिए जगह नहीं है। बेटे के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं, और एक में बेटा रहता है, एक में उसका बच्चा रहता है, इसके अलावा उसकी जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने होटल में उसके लिए रूम बुक करवाया हुआ है। तो दादी के लिए भी उनके घर में जगह नहीं थी। तो जगह तो होना चाहिए दिल के अंदर, ठीक है ना। रिश्तों का खुलूस, रिश्तों से मोहब्बत, जो लोग अपने बच्चों को करवाते हैं उनके बच्चे उन्हीं के साथ ज़्यादा मुखलिस रहते हैं। यानी आज अगर आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे अपने बच्चे के ज़रिए, तो वो बच्चा उनसे ज़्यादा करीब होगा, वो जानेगा रिश्तों के बारे में। अगर आप नफ़रत डालेंगे और दूर करेंगे तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट करना अगले वक्त में छोड़ देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि रिश्तों का जो है ना, बेशक वो आपके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, कोई भी बुरा कोई नहीं करता, लेकिन कभी ऐसे अल्फाज होते हैं कि निकल जाते हैं इंसान के मुंह से, तो इंसान को बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़े हैं, बड़ों की बातों का मेरे ख्याल से बुरा मानना भी नहीं चाहिए, हंस के टाल देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ गुजारी भी होती हैं।
तो मैं तो बस यही कहूँगी कि बच्चों को भी अच्छा सिखाएं और ख़ुद भी अच्छा करें और अच्छे अखलाक करें। अखलाक इंसान के काम आता है। अगले जो